नेहा ऑफिस से छुट्टी करके वापस आई तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड राज नई आई इंटर्न रिया के साथ ज्यादा ही क्लोज हो गया। राज ने रिया को अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनने दी हुई थी और अपने एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी दी हुई थी। ये देखकर नेहा की सफाई वाली आदत तुरंत जाग गई। उसने तुरंत कहा कि रिया वो ड्रेस और ज्वेलरी उतार दे और जला दे, क्योंकि नेहा को किसी और के छुए हुए चीज पसंद नहीं थी। लेकिन राज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने नेहा पर चिल्लाया कि वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती है और बोला कि वो थोड़ा बाहर जाकर कूल डाउन करे, जबकि वो ऑफिस नेहा का था। फिर असिस्टेंट ने बताया कि ये ऑफिस अब रिया का है। नेहा ने देखा कि टेबल पर रिया का नेम प्लेट लगा हुआ था। राज थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रिया रो पड़ी और नकली दुख दिखाने लगी। राज तुरंत बदल गया, नेहा को दोष देने लगा और रिया को दिलासा देने लगा। नेहा को तब और गुस्सा आया जब उसने देखा कि उनकी फैमिली फोटो और अवार्ड्स रिया ने डस्टबिन में फेंक दिए। नेहा ने उसी वक्त रिया को अच्छी तरह सुना दी, लेकिन रिया फिर से ड्रामा करते हुए राज के गले लग गई। राज फिर से नेहा पर चिल्लाने लगा और बोला कि रिया ने उनके लिए एक बड़ा बिजनेस डील फिक्स किया है, इसलिए वो सब डिजर्व करती है। फिर राज बिना नेहा की परवाह किए रिया को लेकर चला गया। उस वक्त रिया के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी, जिसे राज ने नोटिस नहीं किया। नेहा का राज से भरोसा टूट गया। उसने डिसाइड किया कि अगर राज ने दिल से उसका धोखा दिया है तो अब वो भी पीछे नहीं हटे। उसने तुरंत फोन उठाया और कश्यप ग्रुप से कांटेक्ट करके राज की कंपनी के सारे डील्स कैंसिल करवा दिए। जब राज को पता चला तो वो गुस्से में नेहा के पास आया और उसे ब्लेम करने लगा, लेकिन सबको पता था कि राज और रिया के बीच कुछ चल रहा है। राज फिर भी नेहा को झूठी बोलता रहा और रिया को इनोसेंट बनाना चाहा। नेहा ने रिवेंज लेना शुरू कर दिया। उसने राज को घर बुलाया और उसके सामने उसकी महंगी वाइन की बॉटल्स तोड़ दी। फिर उसने राज के हाल ही में खरीदे हुए 10 पेंटिंग्स जला दी। नेहा ने राज को वार्निंग दी, ये उन कपड़ों और ज्वेलरी का बदला है जो तुमने मेरी मर्जी के बिना रिया को दे दी। अब मुझे कंपनी में उस लड़की का चेहरा ना दिखाई दे। राज गुस्से से भर गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया और मजबूरन रिया को निकाल दी। लेकिन रिया जाने को तैयार नहीं थी। कंपनी के कई लोग उसे पसंद नहीं करते थे, तो सबने मिलकर उसे थोड़ा सबक सिखाया। रिया सब सहती रही और फिर अपने आप को एक जोर का थप्पड़ मारा और ड्रामा करते हुए राज के पास जाकर बोली, मैं अब चली जाऊंगी, प्लीज नेहा मैडम से कह दो मुझे मत जलील करे। राज फिर से नेहा पर टूट पड़ा, बोला कि उसने रिया को ऑनलाइन ट्रोल करवाया। इतना जोर से बोला कि उनका बेबी रो पड़ा। नेहा ने पहले बच्चे को संभाला और फिर कामली कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लोग उसकी नौटंकी से परेशान हैं। लेकिन राज को अपनी रिया पर पूरा भरोसा था। उसने नेहा से कह दिया कि अब वो रिया के खिलाफ नहीं जाए। उसने रिया को वापस हायर कर लिया और चीफ सेक्रेटरी बना दिया। उसके लिए एक विला खरीद लिया और उसके साथ सोशल इवेंट्स में दिखने लगा। नेहा को लगा जैसे उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। उसने डिसाइड कर लिया कि अब बस। उसने अपने लॉयर को कॉल किया और डिवोर्स पेपर्स बनवा लिए। फिर राज की कंपनी के सब टॉप एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा, अब तुम सब मेरे फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। उसने राज के बिजनेस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी टर्मिनेट करवा दिए। राज को कुछ पता नहीं था, वो अभी नेहा को टॉन्ट कर रहा था कि वो ऑफिस क्यों नहीं जा रही। उसने कहा कि चलो मेरे साथ घर चलो, लेकिन नेहा ने सीक्रेटली अपने प्राइवेट जेट का प्लान बना लिया था। 3 घंटे बाद वो देश छोड़कर जा रही थी। राज ने रिया को भी ले लिया अपने पेरेंट्स के घर। राज के माँ बाप ने तुरंत मना कर दिया और कहा, इस लड़की को यहाँ से निकालो, लेकिन रिया जिद पर उतर आई और वहीं बैठ गई। राज ने अपने माँ बाप और वाइफ दोनों को इग्नोर किया और रिया के लिए खास खाना मंगवाया। तभी नेहा की प्लेट में उसने श्रिम्प डाल दिया। भूल गया कि नेहा को सी फूड एलर्जी है। नेहा तुरंत बीमार पड़ गई और ऊपर रूम में चली गई। उसने वहाँ अपना फोन देखा, मैसेज आया था कि उसके सारे फॉरेन एसेट्स ट्रांसफर हो गए हैं और प्लेन रेडी है। उसने तुरंत डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया। नीचे राज के पेरेंट्स उसे समझा रहे थे कि जाओ अपनी वाइफ से सॉरी बोलो। रिया ने भी नकली स्माइल के साथ कहा, प्लीज उनसे सॉरी कह दीजिए, मेरे लिए ही सही। राज ने मन मारकर एग्री किया, लेकिन जब वो ऊपर गया नेहा जा चुकी थी। टेबल पर सिर्फ एक पेपर पड़ा था, डिवोर्स एग्रीमेंट। राज शॉक में चिल्लाया, क्या नेहा मुझे छोड़कर जा रही है?